नमस्कार दोस्तों, गोल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 4 नवंबर 2023 के मध्य प्रदेश करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। यह आपकी मध्य प्रदेश की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज की वीडियो में क्या क्या रहने वाला है, तो पहले हम कल के प्रश्नों पर रिवीजन करेंगे, फिर हम आज का मध्य प्रदेश करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए अब हमने 3 नवंबर को मध्य प्रदेश करंट अफेयर पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं। प्रश्न था कि यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के इस शहर को सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा दिया है। तो हाल ही में ये अभी ग्वालियर को दिया गया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आप किसी भी एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पलक शर्मा का संबंध किस खेल से है, जिन्होंने 37वें राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो इनका संबंध है तैराकी से। मध्य प्रदेश के किस जिले की आदि वराह की मूर्ति अंतर्राष्ट्रीय मूर्ति कला में प्रदर्शित की जाएगी? तो विदिशा की है आदि वराह की मूर्ति, ये अंतर्राष्ट्रीय मूर्ति कला में प्रदर्शित होगी। और राष्ट्रीय मीडिया कॉन्क्लेव का आयोजन मध्य प्रदेश में कहाँ किया जाएगा? तो यह भोपाल में किया जाएगा। और इंदौर शहर की हंसाबेन ने 37वें राष्ट्रीय खेल में कुश्ती में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें इन्होंने कांस्य पदक हासिल किया है। यह हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। आप सभी के लिए प्रश्न है कि सूर्य मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? हमारे ऑप्शन है मंदसौर में, जबलपुर में, अनूपपुर में या निवाड़ी में। इसका उत्तर आप सभी कमेंट में जरूर करें और इसका जो सही उत्तर है ये आपको इसी वीडियो के अंत में मिल जाएगा। अब हम आज का मध्य प्रदेश करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने 2023 एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। यह है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। आप देख सकते हैं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने 50 मीटर की 3P जो कैटेगरी है इसमें स्वर्ण पदक हासिल किया है। और जो एक 5th एशियन शूटिंग चैंपियनशिप है इसका आयोजन दक्षिण कोरिया के चांगवोन में किया गया। और चीन के होंगजाओ में जो 19वें नेशनल गेम्स अभी नेशनल नहीं एशियन गेम्स अभी आयोजित किए गए हैं, इसमें मध्य प्रदेश के जो स्टार शूटर ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर हैं, इन्होंने 10 मीटर राइफल इवेंट में स्वर्ण पदक हासिल किया है। यानी कि ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने जो एशियन गेम्स अभी खत्म हुए हैं इनमें स्वर्ण पदक हासिल किया है। इनके अलावा जो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर हैं मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के रहने वाले हैं और ये शूटिंग खेल से संबंधित हैं और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2022 में भाग लिया था। इन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन कैटेगरी में हिस्सा लिया था। और पेरू में जो आयोजित हुई थी ISSF जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप, इन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन कैटेगरी में स्वर्ण पदक हासिल किया था। और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर को 2019 में एकलव्य अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, रून इंडिया परोपकार सूची 2023 में मध्य प्रदेश के सबसे अमीर व्यक्ति विनोद अग्रवाल कौन से स्थान पर हैं? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 31वें स्थान पर। यह है श्री विनोद अग्रवाल। यह आप देख सकते हैं कि रून इंडिया की जो सूची है इसमें 34 करोड़ रुपए दान करके 31वें नंबर पर है इंदौर के विनोद अग्रवाल। अभी हाल ही में देश के सबसे बड़े दानदाताओं से जुड़ी रून इंडिया परोपकारी सूची 2023 जारी की गई है और इसमें इंदौर के जो कोल कारोबारी हैं विनोद अग्रवाल, इन्होंने पिछले 1 साल में 34 करोड़ रुपए दान करके 31वां स्थान हासिल किया है देश में। और श्री विनोद अग्रवाल ने शिक्षा, स्वास्थ्य, धार्मिक स्थलों और ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधा बढ़ाने के लिए यह दान दिया है। जो 2022 की रिपोर्ट थी उसमें इन्होंने, इससे पहले जो रिपोर्ट थी इसमें 30 करोड़ रुपए दान दिए थे और विनोद अग्रवाल उस सूची में 34वें स्थान पर थे। इससे पहले जो 2021 में जो सूची जारी की गई थी उसमें इन्होंने 11 करोड़ रुपए दान करे थे और इन्हें 66वां स्थान प्राप्त हुआ था। और इस बार इन्होंने 34 करोड़ रुपए दान दिए और 31वां स्थान भारत में हासिल किया है। और हाल ही में जो रून इंडिया रिच लिस्ट जारी की गई थी, ये जो लिस्ट जारी हुई है ये परोपकार की है, यानी कि किस व्यक्ति ने कितना दान दिया है उसकी। बाकी जो अभी हाल ही में रून इंडिया रिच लिस्ट भी जारी की गई थी और इस लिस्ट के अनुसार श्री विनोद अग्रवाल 6,700 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ मध्य प्रदेश के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और ये देश में 300वें
स्थान पर हैं। भ्रूण इंडिया परोपकारी सूची 2023 में जो शिव नडार हैं ये 2024 करोड़ रुपए दान करके सूची में पहले स्थान पर हैं। यानी कि जो परोपकार के दान की जो सूची है इसमें श्री विनोद अग्रवाल तो 31वें स्थान पर हैं, लेकिन जो पहले नंबर पर हैं वह हैं शिव नडार और इन्होंने 2024 करोड़ रुपए दान दिए हैं और पहला स्थान हासिल किया है। और शिव नडार लगातार तीसरे वर्ष इस सूची में प्रथम स्थान पर आए हैं। दूसरे नंबर पर कौन है? तो दूसरे नंबर पर 1774 करोड़ रुपए दान करके अजीम प्रेम जी दूसरे स्थान पर हैं। आप देख सकते हैं जो शिव नडार हैं इनका अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन्होंने 5 करोड़ और 60 लाख रुपए प्रतिदिन और अजीम प्रेम जी ने 4 करोड़ 86 लाख रुपए प्रतिदिन दान दिए हैं। शिव नडार ने 2042 करोड़ रुपए दान दिए हैं कला के क्षेत्र के लिए और अजीम प्रेम जी ने 1774 करोड़ रुपए दान दिए हैं 2022 में। इसके अलावा मुकेश अंबानी ने 376 करोड़ रुपए, कुमार मंगलम ने 287 करोड़ और गौतम अडानी ने 285 करोड़ रुपए दान में दिए हैं। इनके अलावा सबसे अमीर महिला दानवीर कौन है? तो रोहिणी नीलेकणी है। इन्होंने 170 करोड़ रुपए का दान दिया है। और देश के 119 अमीरों ने कुल मिला के 8,445 करोड़ रुपए दान में दिए हैं। आप देख सकते हैं कि शिव नडार देश के सबसे बड़े परोपकारी हैं और प्रतिदिन करते हैं 5 करोड़ 60 लाख रुपए दान। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर में अंतरराष्ट्रीय म्यूजिक फेस्ट का आयोजन किया जाएगा? तो यह किया जाएगा ग्वालियर में। आप देख सकते हैं ये अंतरराष्ट्रीय म्यूजिक फेस्ट का होगा आयोजन ग्वालियर में। यूनेस्को के सहयोग से अंतरराष्ट्रीय म्यूजिक फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में यूनेस्को के सहयोग से अंतरराष्ट्रीय म्यूजिक फेस्ट का आयोजन किया जाएगा और इस म्यूजिक फेस्ट में विश्व की सभी 55 सिटी ऑफ म्यूजिक से कलाकारों और प्रतिनिधियों को ग्वालियर लाने के प्रयास हैं ताकि एक दूसरे के संगीत और संस्कृति को साझा किया जा सके। और आप सभी को पता है, हमने कल ही डिस्कस किया था कि यूनेस्को ने ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा दिया है। अब भारत में सिटी ऑफ म्यूजिक की जो संख्या है ये 3 हो गई है। यानी कि पहले नंबर पर है वाराणसी, दूसरा शहर है चेन्नई और अब तीसरा शहर ग्वालियर बन गया है। देश में 3 शहर हैं जिन्हें यूनेस्को ने सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा दिया है और विश्व भर में यूनेस्को ने 55 शहरों को सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा दिया जा चुका है। उन 55 शहरों में से 3 शहर भारत के हैं। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये पेरिस फ्रांस में है और इसकी जो स्थापना है ये 16 नवंबर 1945 को हुई थी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को और बता देना चाहता हूँ, अगर आप मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की PDF खरीदना चाहते हैं तो आप हमारे इस WhatsApp नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वैसे इन सभी PDF को खरीदने का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लिंक के माध्यम से भी ले सकते हैं या हमसे WhatsApp पर संपर्क करके भी आप ये PDF खरीद सकते हैं। यह आपके आने वाली MPPSC की परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए हमारे डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी 2022 में हुए एक्सीडेंट की रिपोर्ट के अनुसार इंदौर शहर देश में कौन से स्थान पर है? तो इंदौर शहर देश में दूसरे स्थान पर है। आप देख सकते हैं कि सड़क हादसों में इंदौर देश में दूसरे स्थान पर है और इसमें पहले स्थान पर है दिल्ली शहर। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश में वर्ष 2022 में हुए एक्सीडेंट को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में दिल्ली के बाद इंदौर दूसरे नंबर पर है, दिल्ली पहले स्थान पर है। और जो 2021 में रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार इंदौर चौथे स्थान पर था। यानी कि इस बार जो रिपोर्ट आई है इसमें इंदौर की हालत खराब हुई है। इसमें इंदौर में एक्सीडेंट की संख्या बढ़ गई है। पहले चौथे स्थान पर था लेकिन अब दूसरे नंबर पर आ गया है। और 2022 की रिपोर्ट के अनुसार इंदौर जो शहर है ये दूसरे स्थान पर है, जबलपुर शहर तीसरे स्थान पर और भोपाल शहर ने 6वां स्थान हासिल किया है देश में। अच्छा, मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में जब सड़कों से संबंधित बात हो रही है तो उससे संबंधित ही प्रश्न भी लिख लेते हैं जो अभी हाल ही में हुए हैं कि मध्य प्रदेश में जो भोपाल शहर है यहाँ प्लास्टिक के कचरे से सड़क बनाने के लिए, यानी कि प्लास्टिक जो कचरा होता है इससे सड़क बनाने के लिए जिला पंचायत भोपाल तथा समर्थन CLF के मध्य एक MOU साइन किया गया है। यानी कि अब भोपाल में प्लास्टिक जो कचरा होता है उससे सड़क बनाई जाएगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में पहली बार
FDR यानी कि फुल डेप्थ रिक्लेमेशन तकनीक से सड़क भी बनाई जाएगी। और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो 2005 था, इसे सड़क वर्ष घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश सड़क परिवहन की स्थापना 1 जून 1962 को हुई थी तथा 31 दिसंबर 2002 को इसे समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर में अत्याधुनिक फिश एक्वेरियम बनाया जाएगा? तो ये बनेगा इंदौर में। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 25 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक फिश एक्वेरियम बनाया जाएगा और इसमें कई प्रजाति की समुद्री और मीठे पानी की मछलियां भी शामिल की जाएंगी। जो ये एक्वेरियम बनेगा, इसमें 100 फीट लंबी एक टनल यानी कि सुरंग बनाई जाएगी और लोग टनल में जाकर मछलियों को ठीक तरह से देख सकेंगे। और यह देश का पहला ऐसा एक्वेरियम होगा जिसमें शार्क और व्हेल भी रह सकेंगे। ये जो एक्वेरियम बनेगा, ये करीब 1 एकड़ जमीन पर तैयार किया जाएगा। और इसके अलावा भारत के और अन्य एक्वेरियम हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। तो तमिलनाडु के चेन्नई शहर में भारत का सबसे बड़ा एक्वेरियम स्थित है। इसमें 10,000 समुद्री प्रजाति को रखने की क्षमता है। इसके अलावा केरल के त्रिशूर में मरीन वर्ल्ड एक्वेरियम स्थित है और यह भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक एक्वेरियम है। इसके अलावा राजस्थान के उदयपुर शहर के फतेह सागर झील के पास फिश एक्वेरियम स्थित है और यह देश का सबसे बड़ा फिश एक्वेरियम है। इसमें 16 देशों की 125 प्रजातियां मछलियां, जो मतलब 125 प्रकार की जो मछलियां हैं, इनकी प्रजातियां पाई जाती हैं। वो देश का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर एक्वेरियम ये रांची के भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में स्थित है। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी एक मछली घर स्थित है और राजभवन के पास स्थित इस जल जीवशाला यानी कि जो ये एक्वेरियम होता है, इसकी स्थापना 31 मई 1977 को हुई थी। इसके अलावा एक फिश एक्वेरियम मुंबई के तारापुर में भी स्थित है। ये कुछ एक्वेरियम है जो कि भारत के अन्य शहरों में स्थित हैं। चलिए अब हम MPPSC के लिए महत्वपूर्ण रामबाण प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है। बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है और बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है इसका 7% है। वो क्षेत्रफल की दृष्टि से बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार है। सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो जो सबसे बड़ा पठार है यह है मालवा का पठार। कौन सा है? मालवा का पठार। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक चौपाया पशु इसी पठार में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, इस नदी को पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा कहा जाता है? तो यह केन नदी की जो केन नदी है, इसे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा कहा जाता है। केन नदी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत दक्षिण से उत्तर की ओर लगभग 55 किलोमीटर बहती है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में केन एवं उनकी सहायक नदियों द्वारा पांडव जलप्रपात एवं गाथा जलप्रपात का निर्माण भी होता है। यानी कि ये प्रश्न बन सकता है कि पांडव जलप्रपात और गाथा जलप्रपात किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो यह पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में है। या ये भी पूछा जा सकता है कि पांडव जलप्रपात किस नदी पर है? तो यह केन नदी पर है। इसके अलावा गाथा जलप्रपात यह भी केन नदी पर ही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर खेर से कत्था बनाया जाता है? तो यह बानमोर में बनाया जाता है। बानमोर से खेर से कत्था बनाया जाता है। और बानमोर कहाँ स्थित है? तो यह मुरैना जिले में स्थित है। पीलूखेड़ी औद्योगिक केंद्र राजगढ़ जिले में स्थित है। और बुधनी ये रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना है। बुधनी कहाँ स्थित है? तो यह सीहोर जिले में स्थित है। इसके अलावा मंडीदीप औद्योगिक केंद्र ये रायसेन जिले में स्थित है। हमारा चौथा प्रश्न है, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये प्रश्न हमने कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था इसके बारे में कि यह इंदौर में स्थित है। मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में स्थित है। इसके अलावा जो राज्य सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है, राज्य जो सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है वह उज्जैन में स्थित है। सोयाबीन का अनुसंधान केंद्र। और मध्य प्रदेश को सोया अनुसंधान मतलब मैंने ये भी लिख के बताया कि सोया अनुसंधान केंद्र ये उज्जैन में है और राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र ये इंदौर में है। वो जो देवास है इसे सोया सिटी के नाम से जाना जाता है क्योंकि सबसे पहले मध्य प्रदेश में सोयाबीन की जो खेती है ये देवास में ही शुरू हुई थी। और भोपाल के पास अंतर्राष्ट्रीय अरहर अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। यह खजूरी के पास में
स्थित है। अगला प्रश्न है, तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला दूसरे स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर है छिंदवाड़ा। तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा दूसरे स्थान पर है और पहले स्थान पर है बालाघाट। इसके अलावा बैतूल, टीकमगढ़, कटनी से भी तांबा प्राप्त होता है और बालाघाट की जो मलाज खंड की खान है यह तांबा हेतु प्रसिद्ध है और मलाज खंड को तांबा नगरी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कोलार परियोजना को किस बैंक की सहायता से निर्मित किया गया है? तो यह विश्व बैंक की सहायता से इसे निर्मित किया गया। कोलार परियोजना को विश्व बैंक की सहायता से निर्मित किया गया और यह सीहोर जिले में स्थित है। इस परियोजना से सीहोर जिले की लगभग 7,800 हेक्टेयर जमीन सिंचित होती है। 7वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो यह है सींधी जिला। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला जिला सींधी है और न्यूनतम सड़क घनत्व वाला जिला झाबुआ है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला जिला सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला जिला कौन सा है? ये सतना है और न्यूनतम सड़क घनत्व वाला जिला श्योपुर है। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जून 1962 को हुई थी। यह अभी हमने डिस्कस किया और इसे समाप्त भी कर दिया है, यानी कि अब जो मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम है ये वर्तमान में नहीं है, इसे समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है, धमनार की गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? तो धमनार की गुफाएं जो है ये मंदसौर जिले में स्थित हैं। धमनार की गुफाएं मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है और यह गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। यहाँ इस्लाम धर्म की भी 2 कब्रें हैं जिन्हें बाबा की मजार कहते हैं। और धमनार शैलागृह की जो खोज की गई थी यह 1821 में जेम्स टोड द्वारा की गई थी। 9वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश पुलिस बैंड स्कूल कहाँ स्थित है? तो यह भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश पुलिस बैंड जो स्कूल है भोपाल में स्थित है और मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग के अधीन 4 अक्टूबर 2013 को राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन भी किया गया है। इसका मुख्यालय भोपाल में है और राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल की 2 वाहिनी है, एक रीवा में और एक सिंगरौली में। अगला और हमारा 10वां प्रश्न है, सहरिया जनजाति संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यह श्योपुर में स्थित है। सहरिया जनजाति संग्रहालय श्योपुर जिले में स्थित है और मध्य प्रदेश का पहला पुलिस म्यूजियम यह बैतूल में बनाया गया है। अभी हाल ही में ही इसका लोकार्पण भी किया गया। वो देश का पहला हीरा संग्रहालय ये खजुराहो में बनाया जाएगा। कहाँ पर? छतरपुर जिले के खजुराहो में। और भोपाल में श्री राम संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। भोपाल में जो तुलसी वन यहाँ पर यह संग्रहालय बनाया जाएगा। चलिए वापस आते हैं हमारे प्रश्न पर जो वीडियो के शुरू में आपसे पूछा था। इस सूर्य मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह मंदसौर जिले में स्थित है। सूर्य मंदिर मंदसौर जिले में स्थित है। चामुंडा मंदिर उज्जैन में स्थित है। बनवासी मंदिर निवाड़ी में स्थित है और राजराजेश्वरी मंदिर मंडला जिले में स्थित है। इसके अलावा कर्ण मंदिर मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है और कुटा मंदिर यह धार जिले में स्थित है। यह मध्य प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण मंदिर हैं। तो दोस्तों ये था हमारा 4 नवंबर 2023 का मध्य प्रदेश करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और बाकी अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आज की आप नेशनल करंट अफेयर की जो वीडियो है उसे देखना चाहते हैं तो जो वीडियो आपके सामने शो हो रहा है उस पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।